गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल आर्यन मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th केमिस्ट्री कार्बन और उसके यौगिक का 6th लेक्चर आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने केमिस्ट्री के बहुत सारे चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। आज मैं आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, क्रियात्मक समूह जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिनोट करते हैं FG से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं FG से, फंक्शनल ग्रुप, प्रयाकात्मक समूह या क्रियात्मक समूह। तो कहता है कोई भी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण जिस ग्रुप पर निर्भर करता है, जिस समूह पर निर्भर करता है, उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे तो हम अल्कोहल को अगर ले लें, अल्कोहल, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। अब अल्कोहल के ही हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो मिथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, ये सारे का रासायनिक गुण जो है ये निर्भर करेगा किस पर? सिंगल बॉन्ड OH यानी अल्कोहल पर निर्भर करेगा। तो इसी को हम लोग प्रयाकात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे मिथेनॉल का सूत्र होता है CH3 into OH, प्रोपेनॉल C3H7 into OH, ब्यूटेनॉल C4H9 into OH। तो यहाँ हम देख रहे हैं टोटल में ये जो है अल्कोहल के सारे ग्रुप हैं, अल्कोहल ग्रुप के सारे यौगिक हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं सब में हमें क्या कॉमन मिल रहा है? OH, 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 इन सब में हमें कॉमन मिल रहा है OH। यानी मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इन सारों का रासायनिक गुण जो है किस पर निर्भर करेगा? अल्कोहल पर निर्भर करेगा। किस पर? अल्कोहल पर। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वह हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो ये देखिए, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है, और ये सारे यौगिक कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर कर रहा है किस पर? अल्कोहल पर। तो यहाँ पर अल्कोहल और अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप लोग ले लेते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। तो सिंगल बॉन्ड CHO। अब जैसे हम ले लेते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, और ले लेते हैं हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। तो यहां हम देख रहे हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल का हो जाएगा H into CHO, ब्यूटेनॉल C3H7 into CHO, हेक्सेनॉल तो C5H11 into CHO। तो ये सारे जो यौगिक हैं कार्बनिक यौगिक, ये सारे कार्बनिक यौगिक किसके हैं? एल्डिहाइड ग्रुप के हैं। किस ग्रुप के हैं? एल्डिहाइड ग्रुप के। तो यहाँ हम देख रहे हैं टोटल में, यहाँ देखिए प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं अल, 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 और
एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा सिंगल बॉन्ड CHO। तो एल्डिहाइड जैसे मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, इन सभी का रासायनिक गुण जो है किस पर निर्भर करेंगे? एल्डिहाइड पर। तो यहां पर निर्भर, यहां देख रहे हैं सब में हमें क्या मिल रहा? CHO, CHO, CHO। तो CHO ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है किसका? एल्डिहाइड का। यानी जब कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसका गुण रासायनिक गुण जिस समूह पर निर्भर करता है उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग FG से सूचित करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को हम लोग FG से सूचित करते हैं। चलिए हम कुछ यहाँ पर ग्रुप के नाम बताते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप और उसके संरचना सूत्रों के बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ ग्रुप। नेम ऑफ ग्रुप, या हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप, और यहां हम लोग जानेंगे फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चरल फार्मूला। संरचना सूत्र, ये हो गया आपका प्रयागात्मक समूह। और ये हो गया आपका समूह का नाम। समूह का नाम। चलिए तो अब यहाँ पर हम कुछ ग्रुप का नाम जानेंगे और उसके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो जानेंगे, और उस फंक्शनल ग्रुप का संरचना सूत्र क्या होगा वो जानेंगे। चलिए तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला आता है अल्केन। अल्केन, तो अल्केन का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड C, संरचना सूत्र C सिंगल बॉन्ड C। नेक्स्ट है आपका अल्कीन, तो अल्कीन का हो जाएगा C डबल बॉन्ड C। नेक्स्ट है आपका अल्काइन, तो अल्काइन का हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C। नेक्स्ट है आपका अल्काइल, तो अल्काइल का हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड R। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल, तो अल्कोहल का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, और इसका संरचना सूत्र सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। नेक्स्ट है आपका कार्बोजेलिक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड सिंगल बॉन्ड COOH, तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। नेक्स्ट है आपका कीटोन, तो कीटोन का आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड CO, तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड, कीटोन का डबल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखेंगे हाइलोजन। हाइलोजन का होता है सिंगल बॉन्ड X और सिंगल बॉन्ड X। अब आप लोग जानते हैं हाइलोजन में टोटल 5 एलिमेंट आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। तो क्लोरीन का होता है Cl और ये सारे जो है हाइलोजन के ही अंतर्गत आएंगे। तो हाइलोजन का सिंगल बॉन्ड X, तो क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड Cl, फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड F, ब्रोमीन का सिंगल बॉन्ड Br, स्टैटिन का सिंगल बॉन्ड AT, आयोडीन का सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड I। तो यहाँ पर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, कुछ समूह के नाम और उनके फंक्शनल ग्रुप, और ये आपका हो गया संरचना सूत्र। जैसे फर्स्ट है आपका अल्केन, तो अल्केन का होगा सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C। अल्कीन सिंगल C, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अल्काइन सिंगल C, ट्रिपल बॉन्ड C। अल्काइल का सिंगल बॉन्ड R, अल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH, कार्बोजेलिक एसिड का सिंगल बॉन्ड COOH, एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO, कीटोन का डबल बॉन्ड CO और हाइलोजन का सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड X। चलिए नेक्स्ट। चलिए कुछ और जानते हैं। जैसे हाइलोजन ग्रुप में हम टोटल 5 एलिमेंट बताए, तो फर्स्ट हो गया आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F। ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड Br। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। स्टैटिन का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड AT, सिंगल बॉन्ड AT। फ्लोरीन, आयोडीन का सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड I। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड Cl, फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड F, ब्रोमीन का सिंगल बॉन्ड Br, स्टैटिन का सिंगल बॉन्ड AT, आयोडीन का सिंगल बॉन्ड I। ओके, आप लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में जान गए। अब हम जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप में जैसे हम लोग R लिए थे, तो R में हम आप लोग को बताए थे कि R जो होता है वो अल्काइल होता है, अल्काइल। तो R का जो होता है वो होता है CnH2n प्लस 1, CnH2n प्लस 1। जहाँ आपका N क्या है, तो N है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। N आपका क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो N का वैल्यू हम लोग किसी में 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और किसी में हम लोग 1 से भी लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे कि एक में जैसे इसमें जो एक बॉन्ड खाली रह जाता है वही आपका फंक्शनल ग्रुप में आकर अटैच हो जाता है। तो यहीं पर N का, यहाँ तो हम बताए थे कि इसमें जो है N का वैल्यू हम 0 से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह किसी किसी फंक्शनल ग्रुप में N का वैल्यू 0 से भी स्टार्ट होगा और किसी में 1 से भी। तो किस में हम 0 से स्टार्ट करेंगे और किस में हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यदि फंक्शनल ग्रुप में कम से कम एक कार्बन पहले से मौजूद हो,
तो वहां पर n का मान हम 0 से प्रारंभ करते हैं। लेकिन जिस फंक्शनल ग्रुप में यदि एक भी कार्बन उपस्थित ना हो तो वहां पर n का मान हम 1 से स्टार्ट करते हैं। वहां पर n का मान हम कहां शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। जैसे देखेंगे नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप यहां हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप Fg, और यहां हो जाएगा आपका n का मान, n का मान, n का चलिए देखिए यहां हो गया नेम ऑफ ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, n का मान। जैसे आप लोग हम लेते हैं नेम ऑफ ग्रुप ले लिए, मान लेते हैं अल्कोहल, अल्कोहल, तो अल्कोहल का बताइए क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। क्या इसमें कार्बन है? नहीं है, तो n का हम वैल्यू यूज करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। n का R के लिए यूज करेंगे हम n से। अगला हम लेते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। तो इसमें कार्बन तो पहले से उपस्थित है, तो इसमें जो हम n का वैल्यू यूज करेंगे वह 0 से यूज करेंगे। कहां से यूज करेंगे? 0 से यूज करेंगे। अगला हम लोग देख लेते हैं कार्बोजेलिक, कार्बोजेलिक एसिड, तो कार्बोजेलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसमें कार्बन तो पहले से उपस्थित है, तो इसमें n का वैल्यू हम यूज करेंगे 0 से यूज करेंगे। इसमें n का वैल्यू हम कहां से यूज करेंगे? 0 से यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे मान लेते हैं और हो गया अल्कोहल, हो गया एल्डिहाइड, हो गया कार्बोजेल। हाँ, कुछ अपवाद में भी होते हैं। जैसे आप लोग ले लिए कीटोन, क्या ले लिए? कीटोन, तो इसका होता है डबल बॉन्ड CO। तो इसमें तो कार्बन है, पहले से कार्बन उपस्थित है, लेकिन इसमें कार्बन रहने के बावजूद इसमें n का मान हम 1 से यूज करेंगे। R का जो वैल्यू रखेंगे CnH2n+1 में n का जो वैल्यू रखेंगे वह 1 से शुरू होगा। ये एक अपवाद में आता है। अपवाद में एक साइनाइड भी होते हैं, लेकिन 10th में उसका यूज नहीं है। तो अपवाद में आप 10th में सिर्फ यही जानेंगे कीटोन, यानी कीटोन में के फंक्शनल ग्रुप में कार्बन की उपस्थिति होने पर भी हम n का वैल्यू 1 से यूज करेंगे, 1 से यूज करेंगे। बाकी जैसे देखिए अल्कोहल है, तो अल्कोहल में कार्बन की उपस्थिति नहीं है, तो यहाँ पर n का वैल्यू हम 1 से यूज करेंगे। एल्डिहाइड में कार्बन की उपस्थिति है, तो इसमें n का वैल्यू 0 से यूज करें। कार्बोजेलिक में कार्बन की उपस्थिति है, तो यहाँ पर भी n का वैल्यू हम 0 से यूज करेंगे। कीटोन एक अपवाद में आते हैं, तो कीटोन में कार्बन की उपस्थिति है, लेकिन फिर भी हम n का वैल्यू 1 से यूज करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग GMF के रूप में कैसे बना सकते हैं। यानी सामान्य अणुसूत्र, सामान्य अणुसूत्र यानी GMF, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सामान्य अणुसूत्र बनाने का नियम, बनाने का नियम। अब हम सामान्य अणुसूत्र कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हमको लिखना होगा फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लेते हैं अल्कोहल ले लिए, तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह, सिंगल बॉन्ड OH।
तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग जीएमएफ यानी उसका सामान्य अनुसूत्र बनाने के लिए इसमें हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप में कितने बॉन्ड खाली हैं, और जितने बॉन्ड खाली होंगे उतने आर माने अल्काइल जोड़ेंगे। तो इसका जीएमएफ हमें अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, तो जीएमएफ, तो इसमें कितने बॉन्ड खाली हैं, एक बॉन्ड खाली है, यानी R इन सिंगल बॉन्ड OH। इसी को हम लोग लिख सकते हैं R इंटू OH। तो R का जगह वैल्यू हम रख सकते हैं CnH2n प्लस 1 इंटू OH। वेयर यहाँ N क्या है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम। N आपका क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। अब देखिए हम इसमें N का वैल्यू हम कहाँ से यूज करेंगे, 1 से या 0 से। तो हम फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे कि इसमें कार्बन उपस्थित है या नहीं, तो कार्बन तो नहीं है, तो N का वैल्यू हम यूज करेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका हो गया अल्कोहल का सामान्य अनुसूत्र, R सिंगल बॉन्ड OH या R इंटू OH या CnH2n प्लस 1 इंटू OH। इन तीनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं अल्कोहल का सामान्य अनुसूत्र निकालने के लिए। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ले लिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड CHO। तो इसमें टोटल कितने बॉन्ड खाली हैं, एक बॉन्ड खाली हैं, तो R सिंगल बॉन्ड CHO यानी R इंटू CHO, R इंटू CHO। अब R का वैल्यू रखेंगे CnH2n प्लस 1 इंटू CHO, जहां N आपका क्या है, वेयर N क्या है, तो N है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या। अब देखेंगे N का वैल्यू इसमें यूज कहां से करेंगे हम, तो यहां हम देख रहे हैं इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का, तो इसमें पहले से एक कार्बन उपस्थित है। तो जब इसमें एक कार्बन पहले से उपस्थित है तो इसमें N का वैल्यू हम रखेंगे 1 से। ओके, इसमें हम N का वैल्यू रखेंगे 1 से। चलिए आज मैं इतना ही समाप्त करता हूं, कल फिर नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट वीडियो न्यू वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आपको आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल RN मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मैं जैसे ही आप लोगों के बीच न्यू वीडियो लेकर आऊं तो आप लोग को नोटिफिकेशन के थ्रू वह वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बाय बाय दोस्तों।